हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा जी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे और वो ये पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की यहाँ पर जो पोस्ट आपको दी गई है, जिसका रिटन एग्जाम आपका हो चुका है, तो उसका कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ इसके बारे में कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपका जो सेफ स्कोर है वो इसमें क्या रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन एग्जाम दे दिया है और उन्होंने जो है अपनी आंसर की भी चेक कर ली होगी कि उनके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो आपने चेक कर लिया होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि आपका जो सेफ स्कोर है या फिर आपका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। इसके अलावा आपका जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होगा वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद जो आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल आपका कब से कंडक्ट करवाया जाएगा वो भी डिटेल जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जॉब की अपडेट आती है तो वो अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो इससे पहले के फ्रेंड्स मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं कि आपका जो कट ऑफ है वो इस बार कितना रहने वाला है, उससे पहले कुछ चीजों को आपका ध्यान रखना है कि आपका जो कट ऑफ है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कट ऑफ है वो इसमें रहने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा कि फोर्थ सेक्शन का आपका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल नॉलेज हो गया, उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया और इसके बाद आपका जो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सभी जो आपकी सेक्शन है वो 100 मार्क्स की हैं, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर जो है 400 मार्क्स का आपका जो है पेपर हुआ है। तो एक चीज मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि फ्रेंड्स आपको जो है हर एक सेक्शन में यहाँ पर 50% मार्क्स जो है वो लाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपके किसी भी सेक्शन में 50% मार्क्स नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश जो सेक्शन आपकी, इसमें यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपको दिए गए हैं वो 100 मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर इस सेक्शन में आपके जो मार्क्स हैं वो 49 आते हैं तो आप जो है इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप जो है इस पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको जो है इस सेक्शन में 50% मार्क्स जो है वो लाने होंगे, यानी कि फ्रेंड्स 100 में से 50 मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए तभी आप क्वालिफाई इसमें होंगे। इसी तरीके से सभी सेक्शन में आपको जो है 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जितने भी यहाँ पर 4 सेक्शन है इनमें आपको जो है क्वालिफाई होने के लिए 50% मार्क्स आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके होने चाहिए तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो कट ऑफ वगैरह वो क्या रहेगा। तो कट ऑफ को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है सबसे पहले वर्कशॉप स्टाफ की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है, इसके बाद हेड ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है और असिस्टेंट ऑपरेटर की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपके टोटल जो फॉर्म है वो इसमें कितने अप्लाई हुए हैं, टोटल पोस्ट आपको कितनी दी गई थी। अगर हम यहाँ पर वर्कशॉप स्टाफ की बात कर लेते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपको 120 टोटल पोस्ट दी गई थी और इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 73,614 फॉर्म जो वो अप्लाई हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 73,614 यहाँ पर जो फॉर्म है आपके वो अप्लाई हुए हैं 120 पोस्ट के लिए। और इसमें जो आपका कंपटीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पोस्ट के लिए 612 प्लस जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए जो कंपटीशन आपका वो 612 कैंडिडेट्स का है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो टोटल पोस्ट दी गई है वो 936 दी गई है और इसमें जो टोटल फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 76,516 यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 81 जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके कंपटीशन में है, यानी कि 81 कैंडिडेट्स जो है एक पोस्ट के लिए यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं। इसी तरीके असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 1376 पदों पर जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है और इसमें यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं आप देख सकते हैं 3,99,711 जो फॉर्म है वो आपके अप्लाई हुए हैं और इसमें जो आपका कंपटीशन है वो आप देख सकते हैं 283 यानी कि 283 कैंडिडेट जो है इसमें आपके जो है एक पोस्ट पे कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा मानकर चलें तो आप देख सकते हैं जो सबसे कंपटीशन ज्यादा है वो आप देख सकते हैं वर्कशॉप स्टाफ की जो पोस्ट है उसमें जो कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 612 जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है कंपटीशन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका जो है वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट पर रहने वाला है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर कितनी आपको पोस्टेज दी गई हैं, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और आपका जो कंपटीशन है वो इसमें क्या रहने वाला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को बहुत से अच्छे से और ध्यान से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर ओपन मेरिट की बात कर लेते हैं तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है 280 से लेकर 290 यानी कि 280 से लेकर 290 आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रह सकता है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 260 से लेकर 280 यहाँ पर जो है
आपका कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो अगर आपके जो मार्क्स हैं तो वो 280 प्लस हैं तो आप जो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी का 270 यहाँ पर रह सकता है। एसटी में यहाँ पर 260 आपका कट ऑफ रह सकता है। तो इस तरीके से असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर आपके भी मार्क्स ऐसे हैं तो आप जो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की। तो हेड ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके जो मार्क्स है 270 280 के बीच है तो ओपन मेरिट में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 265 से लेकर 270 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 275 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो जो है फ्रेंड्स आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और फिजिकल की जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो इसमें 250 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मानकर चल सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो इसमें जो है 240 जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। इसके बाद वर्कशॉप ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जिसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो इसका जो कट ऑफ है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आपके जो ओपन मेरिट में 310 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर जो सेफ मानकर चल सकते हैं। ओबीसी में 290 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 280 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को इसमें भी सेफ मान सकते हैं। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 275 मार्क्स हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में भी अगर आपके जो है 265 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को जो है यहाँ पर सेफ मानकर चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें अभी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो है कट ऑफ के बीच तो आते होंगे, यानी कि अगर जो है आपका कट ऑफ 280 जाता है या फिर 290 जाता है तो अगर आपके मार्क्स 300 हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जो है सेक्शन वाइज 50% मार्क्स नहीं ले रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगा तो उस वजह से भी आपका जो है 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसलिए उन चीजों को भी अपने ध्यान में रखना है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया ये आप लेकर चल सकते हैं और इसमें जो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फिजिकल की बात कर लेते हैं, आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी जो है आगे इलेक्शन भी आने वाला है तो इस वजह से आपका जो फिजिकल है यहाँ पर थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के एंडिंग तक जो है, अप्रैल मंथ के एंडिंग तक आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने आज से अपने फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1.5 से 2 महीने ही आपको बचे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल में भी बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप रिटन एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप कट ऑफ के बीच आ जाते हैं, तो आपको फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करनी है। और जितना उसका वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।